AX5 में क्या क्या मिलता है वो तो आपने देख लिया। सोचा कि एक छोटा सा वॉकअराउंड दे दूं AX7 का, क्योंकि सबसे वैल्यू फॉर मनी जो है वेरिएंट मुझे यही लगता है। इस वेरिएंट का लोग एक साल से इंतजार कर रहे हैं। आज जो आपको सच्चाई बताने वाला हूं, पूरा यूट्यूब खंगाल लेना, ये सच्चाई आपको कोई भी नहीं बता रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं अनिल यादव। ये है महिंद्रा XUV7X का AX5 वेरिएंट। अगर मैनुअल की बात किया जाए तो 18 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत में आपको मिल जाती है। ये फिलहाल मेरे पास ऑटोमेटिक है तो 19,44,000 रुपए एक्स शोरूम कीमत में आपको मिलती है। ऑन रोड जाते जाते 22 लाख के अराउंड आपको मिल जाती है। बट सेंसिबल डिसीजन बात करूंगा चलते चलते कि क्या वेरिएंट जो ये वैल्यू आपको देती है, या ऊपर वेरिएंट पे जाना चाहिए, लोअर वेरिएंट पे जाना चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाता हूं। चलो, वीडियो शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहूंगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मर्जी आपकी, शेयर करो या ना करो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, की भी बात कर लेते हैं। इसमें आपको 3 फंक्शन दिए जाते हैं। लॉक अनलॉक, बूट अनलैच करने के लिए दिया जाता है। बाकी दोनों ही रिमोट की दी जाती है। और सबसे बढ़िया फीचर तो ये लगता है, जैसे गाड़ी के पास जाओगे तो अनलॉक हो जाती है और दूर जाओगे तो लॉक हो जाती है। ये फीचर जो है ना आपको AX5 वेरिएंट में मिल जाता है। अब इस वेरिएंट में जो है क्या क्या आपको दिया जाता है, किस तरीके के फीचर मिलता है, बेस मॉडल या AX3 से अलग क्या दिया जाता है, उसकी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो 19,44,000 रुपए एक्स शोरूम कीमत करती है ये गाड़ी। सेंसिबल तो नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं। अगर इस गाड़ी के साथ आप जाना चाहते हो, हालांकि 90 से 95,000 का डिफरेंस है सिर्फ AX7 के। जो AX7 अगर आप लेने जाओगे AX5 को छोड़ के तो 90 से 95,000 का डिफरेंस दिखने को मिल जाता है। बाकी नीचे वाले वेरिएंट्स AX3 की बात कर लें या बेस मॉडल की बात कर लें, सबसे सेंसिबल मुझे लगता है अगर बेस मॉडल लेना चाहो तो वहाँ पे आप स्विच कर सकते हो, या आप AX7 पे जा सकते हो। ये मुझे इतना सेंसिबल नहीं लग रहा। वो सारी चीज़ें जो हैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो, यहाँ पे आपको DRLs मिल जाती है, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और फ्रंट में जो है आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इस वेरिएंट से ही पार्किंग सेंसर जो है फ्रंट में आपको दिए जाते हैं। और 360 कैमरा भी नहीं आता है। यहाँ पे देख रहे हो, ये बिल्कुल खाली है। आगे का स्लॉग वगैरह देखोगे तो टॉप मॉडल से बिल्कुल वैसे ही मिलता जुलता है, या बेस मॉडल देख लो या टॉप मॉडल इनका देख लो, लगभग सेम ही मिलता है। इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर भी नहीं मिलता है, ऑटो हेडलैम्प्स भी नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर व्हील्स की बात करा जाए तो ये भी आपको स्टाइलिश व्हील मिलता है। यहाँ पे अलॉय व्हील भी नहीं दिया जाता है। 18 इंच का टायर सेक्शन जरूर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे टायर प्रोफाइल की अगर बात करें 235/65 और 17 इंच, एक्चुअली 17 इंच है, 18 इंच भी नहीं है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, आगे भी और पीछे भी। और यहाँ पे टर्न सिग्नल जो है आपको ORBM पे ही दिया जाता है। देखो, गाड़ी ठीक है, ओवरऑल देखने में जो है वो गाड़ी ठीक लगती है। अगर थोड़ा सा बजट कम है, मेरे हिसाब से 90,000 रुपये या 95,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे कर देना चाहिए AX7 के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स जो ना आपको मिल जाते हैं। जैसे अलॉय व्हील भी बाहर की तरफ जो है वो आपको देखने को उसमें मिल जाता है। फ्लश डोर हैंडल टाइप का जो है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे दिया जाता है, जो कि इस तरीके से फंक्शन करेगा। और यहाँ पे रूफ रेल और शार्क फिन एंटीना जो है आपको मिल जाता है। एड्रोनेक्स प्लस दिया गया है, बट एड्रोनेक्स की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। और यहाँ पे शार्क फिन एंटीना। रियर में देखोगे बेस मॉडल से अलग क्या है, तो यहाँ पे आपको वाइपर वॉशर डिफॉगर मिल जाता है, रियर कैमरा मिल जाता है, और यहाँ पे XUV7X का बैजिंग मिल जाता है। रियर में भी आपको 2 पार्किंग सेंसर, और नीचे की तरफ इसके जो है स्पेयर व्हील वो माउंट किया जाता है। यानी पतले टायर वाला ये प्रॉपर स्टैंडर्ड साइज का नहीं दिया जाता। महिंद्रा यहाँ थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करता, और हो सकता है कि नीचे का स्पेस जो है ना उस तरीके के बचाने के लिए भी किया जाता हो। बाकी बूट स्पेस की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक बटन मिल जाता है, जिससे आप प्रेस करोगे तो ओपन हो जाएगा। ये 7 सीटर SUV है तो यहाँ पे फोल्ड है, तो अगर फोल्ड कर दोगे तो ऑलमोस्ट जो है 500 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। जैसे ही हम अनफोल्ड करते हैं तो यहाँ पे स्पेस जो है डेफिनेटली कम हो जाता है। ये थोड़ा सा कैसे लॉक है यार। हाँ, ये ऐसे जैसे अनफोल्ड करोगे तो ये स्पेस जो है ना बहुत डिसेंट अमाउंट में दिया जाता है। यहाँ पे आपको जो है कुछ टूल बॉक्स वगैरह देखने को मिल जाता है। बाकी पीछे की तरफ देखो प्रॉपर जो है आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे प्लेस है। थोड़ा सा लाइट में बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे जो है AC वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे उसका जो है ब्लोअर एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। 12 इंच सॉकेट मिल जाता है, और यहीं पे आपको कप होल्डर भी दिया जाता है। तो पीछे की तरफ फीचर वगैरह देखा जाए तो सब कुछ आपको जो है मतलब मिलता है। बेसिक फीचर जो होनी चाहिए, जैसे स्कॉर्पियन में आपने देखा होगा कि थर्ड रो में AC वेंट तक नहीं है भाई। चार्जिंग सॉकेट तो खैर यहाँ पे दिया जाता है, कहीं आसपास यहीं पे मिलता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपको मिल जाती है। इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी है, मतलब अगर देखा जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी ठीक है गाड़ी। ओवरऑल लुक वाइज या कह ले डिज़ाइन वाइज यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है AX वेरिएंट से कि आपको ऐसा फील हो कि भाई लोअर मॉडल है। अगेन बात करेंगे सिर्फ बेस मॉडल AX, AX3, AX5, यानी ये थर्ड बेस मॉडल कह सकते हैं नीचे से, वो वाला वेरिएंट है। अब थोड़ा स्विच होते हैं इसके इंटीरियर में, और उसमें किस तरीके का फीचर जो है यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है उसकी बात करते हैं। चलो, कैबिन देखने में बिल्कुल लग्जूरियस फील देता है। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील में एक फीचर जरूर एड ऑन मिलेगा, जैसे कि टिल्ट और टेलीस्कोप दोनों ही ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, MID का कंट्रोल यहीं पे दिए जाते हैं। और इधर की तरफ आप देखोगे म्यूजिक से रिलेटेड कंट्रोल या कह लो इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल मिल जाता है, वॉइस कमांड का फीचर मिल जाता है। और इसमें देखो आपको 4 ड्राइविंग मोड्स
मिल जाते हैं, तो वो भी जो है ना आपको चीज़ें मिल जाती है, जैसे ड्राइवर इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ से जो है आप मैनेज कर पाओगे। बाकी डिजिटल में ही आपको मिलता है। यूआई वगैरह देखोगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से दी जाती है। और यहाँ पे जो फिटमेंट है या कह लें ये डिज़ाइन जो है, 3 स्क्रीन का सेटअप जो आपको दिया जाता है, ये बेस मॉडल से ही कंटिन्यू रखा जाता है और एड्रेनॉक्स के साथ ही आपको बेस मॉडल में ही मिल जाता है। पुश स्टार्ट बटन, यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक मटेरियल, सॉरी, यहाँ पे कोई भी आपको सॉफ्ट टच नहीं दिया जाता है, ये हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ भी हार्ड प्लास्टिक है। ऊपर की तरफ आपको आईआर भी मिलता है, ये भी आपको मैनुअल में ही दिया जाता है, यानी मैनुअल में ही ऑपरेट करोगे। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर, यहाँ पे अगर दिखाऊं तो टिकट होल्डर का भी ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे टिकट होल्डर नहीं दिया, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर गया। बाकी यहाँ पे जो है आपको वैनिटी मिरर जरूर मिल जाता है, तो यहाँ पे जो है ना आपकी वाइफ वगैरह मेकअप कर सकती है। और ये क्लोज नहीं हो रहा बार बार, ठीक है। ऊपर की तरफ पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जो कि बड़ा फीचर यही है कि EX5 में जो है आपको सनरूफ दिया जाता है, यानी सनरूफ लेना चाहते हो तो यहाँ से जो है शुरू हो जाता है EX5 वेरिएंट से, तो सनरूफ जो है आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब इसको करते हैं क्लोज, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसको खोलने का कोई मतलब नहीं बनता। ऊपर की तरफ सॉफ्ट ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो हाइट को एडजस्ट करने के लिए जो है सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। और देखो इसमें कुछ जगह ना आपको सॉफ्ट टच भी दिया जाता है, वो भी बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखोगे तो मैनुअल में जो है आपको एसी के कंट्रोल वगैरह दिए जाते हैं। रेयर एसी ऑन ऑफ करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, इकोनॉमी मोड में डाल सकते हो। यहाँ पे एसी का भी कुछ फीचर जो है आपको मिलता है। इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ बटन मिल जाएंगे, जैसे कि होम में जाना है। ड्राइव मोड्स की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जिप जैप जूम और कस्टम, यानी 4 मोड्स मिल जाते हैं। इस तरीके का आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी इसमें जो है एलेक्सा चैट जीपीटी सपोर्ट करती है, तो वो जो है यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो और यूट्यूब वगैरह भी प्ले कर सकते हो, वो सारी चीज़ आपको मालूम ही है। नीचे की तरफ आपको टाइप सी के 2 सॉकेट यहाँ नीचे दिया जाता है। फ़ोन रखने का स्पेस, ये वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं है, ये जो है नॉर्मल पैड है, तो यहाँ पे फ़ोन रखने का स्पेस ही कह सकते हो। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है, ये आपको मैनुअल में भी ऑफर होती है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी ऑफर होती है, तो दोनों ट्रांसमिशन में मिल जाती है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि फोक रखने का स्पेस, या कह ले यहाँ छोटा मोटा स्पेस, यहाँ पे आपको कप होल्डर मिलता है। और आर्म रेस्ट इस वेरिएंट में, यानी मैंने कल भी रिव्यू करा भाई, वो XEV 9S का बेस मॉडल, उसमें भी जो है लेदर इस चीज़ के साथ मिलता है। बट यहाँ पे जो है ना ये हार्ड प्लास्टिक है और शायद स्लाइडेबल भी नहीं है, ये स्लाइडेबल भी नहीं है। वहाँ बेस मॉडल में आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पे आपको कूल जो है वो बॉक्स जरूर दिया जाता है, की फॉग रखने का स्पेस मिल जाता है और अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट में जो है आपको स्पेस भी दिया जाता है, यानी सामान वगैरह इजीली तरीके से आपके आ जाएंगे। यहाँ पे ग्लोव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे पार्सल ट्रे, यहाँ पे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है। और सॉफ्ट टच कहाँ दिया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। देखो थोड़ी सी तो धूप है यार, तेज धूप है, हो बाहर निकलते ही हालत खराब हो जाती है। देखो ऑल फॉर पावर विंडो, 1 टच डाउन जो है आपको ड्राइव और डोर का मिल जाता है, बट अप नहीं मिलता है। ये अप करोगे तो अप नहीं होगा। इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड, ये सारे ऑप्शन जरूर दिए जाते हैं ORBM के लिए। यहाँ पे एडजस्ट भी कर पाओगे, फोल्ड अनफोल्ड भी कर पाओगे। जैसे यहाँ पे फोल्ड हो रहा है और मैं अनफोल्ड करता हूँ तो अनफोल्ड भी हो जाएगा। लॉक अनलॉक का ऑप्शन, यहाँ पे चाइल्ड मिरर लॉक। और यहाँ पे देखो, अरे सॉफ्ट टच नहीं है यार, एक्चुअली मुझे लगा यहाँ सॉफ्ट टच होना चाहिए था, बट यहाँ पे EX5 में भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा, ये जो छोटी छोटी चीज़ें है ना, ये थोड़ा सा महिंद्रा ने डिसअपॉइंट कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि देखो बेस मॉडल तो वैसे भी इतना जल्दी मिलना नहीं है, क्योंकि वेटिंग पीरियड ज़्यादा है उसका। पहले फीचर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हाइट को एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, तो ये सारे फीचर जो है यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। फैब्रिक में सीट मिल रही है यार, यहाँ पे आने के बाद भी, मतलब EX5 तक आपको जो है फैब्रिक में ही सीट मिल रही है। सीट की क्वालिटी वगैरह ठीक है और जो कुशनिंग वगैरह है वो भी ठीक है। लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे इतना इशू नहीं है। बड़े बड़े साइज़ का जो है सीट वगैरह आपको ऑफर की जाती है। कुशनिंग यहाँ साइड में भी अच्छी दी जाती है, अंदर थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है। और यहाँ पे देखोगे हिल डिसेंट कंट्रोल, फ्रंट यहाँ पे एक्चुअली ब्लर, ठीक है, ब्लर हो रहा है। यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल, यहाँ पे पार्किंग एक्टिवेट करने के लिए फ्रंट पार्किंग सेंसर, यहाँ पे जो है आपको बटन दिया जाता है, आइडल स्टॉप स्टार्ट, यहाँ पे ट्रैक्शन मोड और यहाँ पे लेवलर दिया जाता है। बाकी यहाँ पे वैसे ही रखा गया जैसे बेस मॉडल में आपने देखा है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट टच भी नहीं दिया है। नीचे की तरफ 1 लीटर का बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, और यहाँ पे भी स्पेस दिया जाता है। अब थोड़ा कैबिन जो है सेकंड रो में जाते हैं। सेकंड रो में देखो यहाँ पे भी आपको कोई भी सॉफ्ट टच नहीं दिया जाता है। ये पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है। नीचे की तरफ 1 लीटर का बॉटल मिल जाता है और अंदर की तरफ जो है आपको वही फैब्रिक में सीट्स मिल जाती है विद आर्म रेस्ट। यहाँ पे आर्म रेस्ट जरूर दिया जाता है। ये अंदर है तो इसको फाड़ के निकालना पड़ेगा, उसको अवॉइड करते हैं। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और इस सीट्स को जो थोड़ा सा पीछे करता हूँ उसके बाद यहाँ पे स्पेस जो है ना अच्छा खासा आपको मतलब मिल ही जाता है। ये बहुत ज़्यादा पीछे कर रखा था, इसकी वजह से जो है स्पेस आपको शायद कम दिख रहा हो। यहाँ पे AC वेंट्स रेयर में मिल जाते हैं, टाइप सी का सॉकेट मिल जाता है, फ़ोन रखने का स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे कोई चार्जिंग सॉकेट आता नहीं है, तो इसकी बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा। 60/40 स्प्लिट में जो है सीट्स मिल जाती है, तो यहाँ पे उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। और ऊपर की तरफ आपको जो है यहाँ पे कैबिन लाइट, स्क्रैप हैंडल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। सीट को फोल्ड करोगे तो इस तरीके का स्पेस मिलता है, यानी इसको चाहो तो आप बूट के तौर पे इस्तेमाल कर लो, या चाहो तो अनफोल्ड करके जो है आप अडल्ट वगैरह
वगैरह या बच्चे वगैरह बिठा सकते हैं। खैर लॉन्ग ट्रैवल पे जो है 6 फीट या 5.5 फीट के बंडल जब ट्रैवल करेगा तो थोड़ा सा इशू हो सकता है। बाकी 200-250 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो कोई इशू नहीं होगा। पीछे की तरफ कन्वीनियंस के तौर पे जो है एसी वेंट्स वगैरह सब चीज़ मिल जाते हैं। अब थोड़ा चलते हैं बाहर की तरफ। EX5 में क्या क्या मिलता है वो तो आपने देख लिया। सोचा कि एक छोटा सा वॉकराउंड दे दूं EX7 का, क्योंकि सबसे वैल्यू फॉर मनी जो है वेरिएंट मुझे यही लगता है, क्योंकि इसमें आपको अलॉय व्हील दिया जाता है 18 इंच का और फीचर वही इसमें अच्छे दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 360 कैमरा मिल जाता है, ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाता है और नई आपको जो है वो स्टीयरिंग व्हील भी यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिक पावर सीट्स मिल जाती है जो कि आपको ड्राइवर डोर पे दी जाती है, लंबर सपोर्ट दिया जाता है और यहाँ पे 3 मेमोरी फंक्शन भी मिल जाता है। क्रोम में आपको डोर हिंज मिल जाता है और बाकी यहाँ पे भी देखोगे तो सॉफ्ट टच जो है वो आपको मिलता है यहाँ पे। बाकी स्क्रीन वगैरह देखोगे तो सब कुछ वही है, सॉर्टेड है और यहाँ पे एडोनेक्स प्लस दिया जाता है जो कि वो गाड़ी EX5 में आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको कंसोल वगैरह देखोगे सब कुछ ठीक है ऐसी है और यहाँ पे बोस मोड का ऑप्शन मिलता है, यानी इससे आप जो है आगे पीछे कर सकते हो अपनी सीट्स को। ये मैनुअली ही आपको ऑपरेट करना पड़ेगा और ऊपर की तरफ IRBM सेम ही रखा गया है, कोई यहाँ डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि लेदरेटेड आपको सीट मिल जाती है, तो ये जो है ना एक प्रीमियम फील जरूर आपको देती है। अब चलते जरा EX5 पे। ये है 2.2 लीटर का डीजल इंजन टर्बोचार्ज के साथ आपको मिलता है जो पावर प्रोड्यूस करता है 182 bhp और 480 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। पेट्रोल का भी ऑप्शन है, वो भी पावरफुल इंजन के साथ आपको दिया जाता है और माइलेज की अगर बात करेंगे तो 14 से 15 के बीच में जो है माइलेज निकाल के दे देती है। हाईवे पे क्रूज करके अगर गाड़ी चलाओगे तो वहां पे डेफिनेटली जो है आपको 18 से लेके 20 तक भी निकाल के गाड़ी दे देती है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, तो दो ही वेरिएंट का यहाँ पे मैं नाम लूंगा, EX का यानी बेस मॉडल का और EX7 का। EX3 का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि काफ़ी लोग ये प्रेफर करते हैं कि मेरी गाड़ी में सनरूफ होना चाहिए, तो EX5 से ही जो है वो सनरूफ मिलता है और विदाउट सनरूफ लेना है तो बेस मॉडल पे चला जाओ। हालांकि वहाँ पे वेटिंग पीरियड जो है आपको ज़्यादा मिलेगा। बेस मॉडल से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस वेरिएंट पे आने के लिए। मैनुअल में बात कर रहा हूँ। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो है EX3 में भी आपको मिल जाता है और मैनुअल में भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। EX7 में जरूर जो है आपको वैल्यू मिल जाती है, जिस प्राइस पॉइंट पे वो गाड़ी आती है सिर्फ यहाँ से आपको 90,000 रुपये या 95,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और वहाँ पे जो है आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं। सनरूफ तो देखो उस गाड़ी में मिलती है, लेदरेड सीट मिल जाती है, एडोनेक्स प्लस मिल जाता है, यानी फीचर वाइज भी देखा जाए तो 3 मेमोरी फंक्शन, इलेक्ट्रिक पावर सीट, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दी जाती है। तो ज़्यादा वैल्यू चाहिए तो आप EX7 की तरफ जा सकते हो, EX5 को स्किप कर सकते हो। अगर आपको थोड़े फीचर से कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो AX की तरफ चले जाओ, यानी बेस मॉडल की तरफ जाओ। ये दोनों ही वेरिएंट मुझे ज़्यादा सेंसिबल लग रहा है। EX3 तो देखो उस तरीके से फीचर लेके गाड़ी नहीं आती, तो मैं उसकी बात इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि EX3 लेना चाहिए। हालांकि अगर वो वेरिएंट EX अच्छा नहीं लग रहा तो आप EX3 के साथ भी आप जा सकते हो। यहाँ पे वीडियो करते खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हाँ सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर कीजिए।